झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की देर रात तक तलाश करती रही ईडी की टीम। दिल्ली के घर में नहीं मिले हेमंत सोरेन, बीएमडब्ल्यू कार जब्त की। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी। ईडी के मुताबिक सीएमओ से ईमेल मिला है। 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे सीएम। बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा, इससे लज्जाजनक क्या हो सकता है कि प्रोटोकॉल तोड़कर सीएम फरार हो जाए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा, भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन पर बोले झारखंड के राज्यपाल, अगर सीएम आज जवाब नहीं दे रहे तो कल देना ही होगा। एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें आज्ञा माननी चाहिए। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सामने उपस्थित हुए लालू यादव। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ करने पर भड़की मीसा भारती। का मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो पीएम जिम्मेदार। विपक्ष को ईडी से डराया जा रहा है। ईडी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जारी किया है समन। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बीएमसी खिचड़ी घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत के भाई संदीप राउत को पूछताछ के लिए बुलाया। आज ईडी के सामने उपस्थित होना है। ईडी के रडार पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के मानेसर जमीन घोटाले में ईडी ने की भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ। खान यूनिस में हमास की एक और सुरंग का खुलासा हुआ। विस्फोटक का इजरायली सैनिकों ने वीडियो जारी किया। सुरंग से विस्फोटक सामान बरामद। इजरायली सेना का दावा, खान यूनिस में आगे बढ़ रही है सेना। हमास लड़ाकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रही है। इजरायली सेना का दावा, गाजा में युद्ध के चलते 1 लाख लोगों ने पश्चिमी खान यूनिस से पलायन किया। गाजा के बानी सुहेला कब्रिस्तान के नीचे 1 किलोमीटर लंबी सुरंग का पर्दाफाश। इजरायल का दावा, आईडीएफ के खिलाफ हमले के लिए सुरंग का इस्तेमाल हुआ। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की फायरिंग। थेरहमो नाम के शख्स पर मरने तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। हमास से जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू की पश्चिम देशों को चेतावनी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई, जंग में हमास जीता तो अगला नंबर यूरोप का होगा। अल्बानिया में बोले तुर्की के विदेश मंत्री, गाजा में रुकने चाहिए हमले, विश्व समुदाय को करनी चाहिए पहल। 20 लाख के पार हो सकता है मौत का आंकड़ा। गाजा की सड़क पर रॉकेट गिरने से दहशत। इजरायल का रॉकेट मिस फायर होकर रिहायशी इलाके में गिरा। वीडियो आया सामने। खान यूनिस में हमास के हवाई हमले, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमले के वीडियो आए सामने। खान यूनिस में हमास आईडीएफ में गन फाइट। इजरायली पैराट्रूपर्स ने हमास के लड़ाकों पर गोलियां बरसाई। हमले में 10 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। 2 फरवरी को यूसीसी कमेटी प्रदेश सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। सीएम धामी ने बताई आगे की रणनीति। कहा, रिपोर्ट मिलने पर कैबिनेट में लाएंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे सीएम। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, यूसीसी जैसी चीजों से सभी लोगों को मिलता है एक जैसा अधिकार। यूसीसी पर मुस्लिम सेवा संगठन के देहरादून के अध्यक्ष नईम कुरैशी बोले, मुसलमान डरे नहीं हैं, ड्राफ्ट सामने आने पर बात की जाएगी। यूसीसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पूरी तरह सजग है, अपने समय पर यूसीसी लेके आएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी लाने को लेकर बरेली के मौलाना शफुद्दीन बोले, अगर यूसीसी में शरीयत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो हमें एतराज नहीं। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी का दावा, अयोध्या जाने पर जारी हुआ फतवा, मिल रही जान से मारने की धमकियां। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। वजूखाने को सील करने के आदेश को हटाने और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की मांग। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुबह 11:30 बजे सभी दलों के नेताओं को बुलाया। 31 जनवरी को शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। गाजा से हमास और आईडीएफ की भीषण जंग जारी है। गाजा में हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर पलटवार किया। हमले में आईडीएफ का टैंक ध्वस्त। गाजा में इजरायल हमास के बीच भीषण जंग। वॉर जोन में आईडीएफ ने हमास पर जबरदस्त फायरिंग की है। इजरायली टैंक की हमास के ठिकानों पर गोलीबारी। हमले में हमास के ठिकाने ध्वस्त, कई रिहायशी इलाके जलकर खाक। खान यूनिस में आईडीएफ की बमबारी में रिहायशी इलाकों में भारी तबाही। गोलीबारी में पूरा इलाका जलकर राख हुआ। खंडहर में तब्दील इलाका। वेस्ट बैंक के कई शहरों में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आईडीएफ पर मोर्टार से हमला। तुलकुर्म में बुलडोजर के साथ आगे बढ़ रही इजरायली सेना पर हमला। इराक में बड़ी अमेरिकी एयरफोर्स की एक्टिविटी। बगदाद में ड्रोन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक्टिव मोड पर रखा गया।
5 महीने में 12 परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व निरीक्षक का दावा, ईरान के पास परमाणु बॉम्ब के लिए पर्याप्त यूरेनियम। ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। गुप्त ऑपरेशन पर विचार हो रहा है। अमेरिकी बेस पर हमले से सुपर पावर भड़का हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर विध्वंसक हमला। ईरान समर्थित गुट ने बारूदी प्रहार करते हुए यूएस बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरानी पुलिस ने बाइक रोककर कबूतर की जान बचाई। वीडियो में कबूतर की जान बचाता हुआ पुलिस कर्मी दिखा। केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल पाए जाने पर कार्रवाई। अमित शाह आज ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू करेंगे। किसानों को ऋण वितरण से मिलेगी सुविधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ता सम्मेलन में ओडिशा बचाओ समावेश को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कार्यकर्ता सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, मोदी दोबारा सत्ता में आए तो नहीं होगा कोई चुनाव, आपके पास मतदान का आखिरी मौका। राजस्थान में हुई हिजाब की एंट्री। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल में हिजाब पहनने पर जताई आपत्ति। कहा, प्रदेश के सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लागू हो। हिजाब पर जारी विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा, हिजाब और बुर्का कई मुस्लिम देशों में प्रतिबंध है। अप्रैल में खाली हो रही राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव। यूपी विधान परिषद में एक सीट पर उपचुनाव। आज शाम 4 बजे तक होगा मतदान। शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच चंडीगढ़ में आज होगा मेयर का चुनाव। हाईकोर्ट के मतदान के दौरान बाहरी व्यक्ति के प्रवेश नहीं करने के दिए आदेश। चंडीगढ़ के नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था। चुनाव अधिकारी के बीमार होने से चुनाव टाल दिया गया था। बलूचिस्तान में बमबारी और गोलीबारी की घटनाएं आई सामने। आतंकवादियों ने 3 मोर्चों पर हमले को अंजाम दिया। मैच में 2 आतंकवादियों की मौत। बलूचिस्तान के मैच में बीएलए विद्रोहियों का भीषण हमला। विद्रोहियों ने सैन्य ठिकाने पर रॉकेट दागे। हमले का वीडियो आया सामने। कराची के गुलबर्ग टाउन में अज्ञात लोगों का हमला। हमलावरों ने अहले सुन्नत वल जमात के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या की। इमरान खान की रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया। पाकिस्तान में चुनाव से पहले खूनी झड़प। पीपीपी और एमक्यूएमपी पार्टी में झड़प के बाद एक व्यक्ति की मौत। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले से दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने क्वेटा और माच के अस्पतालों में आपातकाल की घोषणा की है। जॉर्डन के अम्मान में फिलिस्तीन के समर्थक में सड़क पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। गाजा में मारे गए पत्रकारों के लिए जोहानिसबर्ग में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मोमबत्ती जलाकर मृतकों को किया याद। अमेरिका पर हमले के बाद ईरान में हाई अलर्ट। ईरान को डर, अमेरिका कर सकता है पलटवार। हमले को देखते हुए ईरान ने तैयारी तेज की। और लाल सागर में बड़ी सैन्य हलचल। डेनमार्क ने अपनी फ्रिगेट को भेजा। हुती पर हमले के लिए फ्रिगेट पहुंचे। अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे 250 मुस्लिम श्रद्धालु। लखनऊ से 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलकर पहुंच रहे हैं अयोध्या। हरिद्वार से अयोध्या के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। गुजरात के सूरत में रामलला के 3D बैनर तैयार किए जा रहे हैं, जिसे देखकर प्रतीत होता है कि जैसे सचमुच रामलला की मूर्ति सामने ही विराजमान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बैठक। आज मुंबई में हो रही बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर होगी बातचीत। मराठा नेता मनोज जरांगे की मांगों को सीएम शिंदे के मान लेने का ओबीसी नेता कर रहे हैं विरोध। छगन भुजबल, पंकजा मुंडे और गोपीचंद जैसे नेता भी सरकार के फैसले के खिलाफ। नारायण राणे का महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध, कहा ध्यान रखें कि शिवाजी महाराज की विरासत सहेजने वाला मराठा समुदाय खत्म न हो जाए। कूच बिहार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया। कहा, आगामी चुनाव में वोट नहीं दिया तो भेज देंगे ईडी सीबीआई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार के बीच राहुल गांधी आज पूर्णिया पहुंचेंगे। रैली में तेजस्वी समेत बड़े नेताओं के आने पर सस्पेंस। गुजरात के नर्मदा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राजपीपला में पीएचसी की व्यवस्था का जायजा लिया। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया। सेरेमनी के दौरान सेनाओं के बैंड्स ने बांधा समा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में बाल बाल बचे रूसी सैनिक। सैन्य वाहन की विंडशील्ड में फंसा यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस और बेलारूस के राष्ट्रपतियों ने मुलाकात की। अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य उद्योगों को बढ़ाने पर चर्चा। नीपर के पास रूसी सैनिक का दुश्मनों से निपटने का वीडियो आया सामने, जहां दरवाजे के पीछे से डबल बैरल बंदूक से दुश्मनों के ड्रोन पर हो रहा है वार।
लुहांस्क में रूसी सेना का यूक्रेन पर घातक हमला। आर्टिलरी से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन की कई पोस्ट तबाह। डोनेट्स्क में यूक्रेन का भीषण प्रहार। किलिनिस्की इलाके में MLRS से 8 रॉकेट दागे। हमले में रूस को भारी नुकसान। रूस के बंकर पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी ड्रोन से बंकर में धमाका। हमले में रूस के कई सैनिकों की जान गई। आंध्र प्रदेश के आनाकापल्ली से सामने आया खौफनाक वीडियो। कुछ हजार रुपयों के लिए लुटेरे ने बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश की। राजस्थान के कोटा में JEE मेन की तैयारी कर रही 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी मम्मी पापा, मैं तैयारी नहीं कर पाई। नागपुर में पैरोल पर बाहर आए कैदी की करतूतें नहीं बदली। महिला और उसकी नाबालिग बच्ची के साथ किया रेप। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाला। मुंबई पुलिस ने ज्वेलर्स के घर हुई 1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा किया। ज्वेलर का नौकर ही निकला मास्टरमाइंड। 5 आरोपी पकड़े गए। नवी मुंबई की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लपटें इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के 2 फ्लोर चपेट में आ गए। पूरे इलाके में धुएं का छाया गुबार। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद गुलजार हुई घाटी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले। 4 फरवरी तक बर्फबारी के आसार। कश्मीर के सोनमार्ग और गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद जन्नत दिखने लगी घाटी। सड़कों पर जमी बर्फ की परत मशीनों के जरिए हटाई जा रही बर्फ। कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने के बाद से प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंडी हवाओं के चलने से श्रीनगर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में शीतलहर के बीच शहर में छाई कोहरे की चादर। अरुणा आसफ अली मार्ग और निरंकारी कॉलोनी पर अहले सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। पंजाब के भटिंडा में घने कोहरे के कारण कम हुई विजिबिलिटी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम विभाग ने पंजाब में बारिश की जताई संभावना। 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। रूसी एयर डिफेंस से यूक्रेन के 3 रॉकेट नष्ट और 34 ड्रोन हवा में नष्ट। रूसी सेना का यूक्रेन पर ग्रैड MLRS से प्रहार। रूस का दावा, रूसी हमले में यूक्रेन के 30 सैनिकों की मौत हुई। जंग में रूसी के F-52 हेलीकॉप्टर ने कहर बरपाया। रूसी बमबारी से यूक्रेनी ठिकाने ध्वस्त। कुपियांस्क में D-30 होवित्जर से रूस का यूक्रेन पर प्रहार। 122 mm हाई एक्सप्लोसिव तोप के गोलों ने यूक्रेन में तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर एक साथ विध्वंसक वार किया। रूस का दावा, उसकी सेना ने यूक्रेन की 6 पोजीशंस पर किया कब्जा। अजाली असोबोनी को एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी संघ के देश कोमोरोस का चुना गया राष्ट्रपति। PM मोदी ने दी बधाई। जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के साथ भूटान के ओम पेमा चोडेन ने की मुलाकात। दोनों देशों के बीच विकास, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यूनेस्को धरोहर स्थल की 2024-25 की सूची में मराठा काल के 12 किलों को शामिल करने के लिए नामांकन करेगा भारत। अभी लिस्ट में है भारत के 42 स्थल। अमेरिका में भारतीय छात्र की बेदर्दी से हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी फॉकनर को किया गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकील के चैम्बर से छलांग लगाकर एडवोकेट ने दी जान। सुसाइड नोट बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। दिल्ली NCR में शीतलहर के साथ प्रदूषण का कहर। दमघोटू हुई दिल्ली की हवा। AQI लेवल 350 के पार। दिल्ली की सर्दी ने इस सीजन के तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 12 साल में सबसे ठंडी रही 2024 जनवरी की ठंड। नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर टोल टैक्स लेने पर बैन लगाने को लेकर सुनवाई। दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई।